ओ पांचजन्य साप्ताहिक भारत प्रकाशन लिमिटेड दिल्ली द्वारा आयोजित गुजरात गुरुकुल महासम्मेलन। इस कार्यक्रम में हमारे बीच में उपस्थित परम पूज्य श्री रामकृष्ण दास जी स्वामी, संस्थापक श्री स्वामी नारायण संस्कार धाम गुरुकुल, पूज्य श्री देव प्रकाश दास जी स्वामी, अध्यक्ष श्री स्वामी नारायण मंदिर वड़ताल धाम, आदरणीय श्री हितेश शंकर जी, तंत्री पांचजन्य साप्ताहिक, हमारे बीच में उपस्थित ध्यांगध्रा के विधायक उद्योगपति आदरणीय प्रकाश भाई वर्मोरा जी, मान्य श्री ब्रिज बिहारी जी गुप्ता, डायरेक्टर भारत प्रकाशन लिमिटेड, मान्य श्री मुकेश भाई वर्मोरा, प्रांत संघ चालक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, हमारे बीच में उपस्थित जिला के कलेक्टर महोदय, डीडीओ महोदया, एसपी महोदय और प्रशासन के सभी अधिकारीगण, आदरणीय सम्मानित सभी पूज्य संतगण, महासम्मेलन में पधारे हुए विभिन्न गुरुकुलों के प्रतिनिधि, संचालक, शिक्षाविद, शिक्षकगण, प्रिय विद्यार्थियों, देवियों और सज्जनों, सर्वप्रथम मैं श्री स्वामी नारायण संस्कार धाम गुरुकुल और पांचजन्य साप्ताहिक भारत प्रकाशन लिमिटेड को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि जिन्होंने भारत की इस प्राचीन शिक्षा पद्धति को जनमानस तक पहुंचाने के लिए और भारतीय जीवन मूल्यों में भारतीय विरासत की स्थापना के लिए एक बहुत बड़ी पहल की है, क्योंकि मानव के जीवन में शिक्षा से बड़ा परिवर्तन का दूसरा कोई साधन नहीं होता। आप इस बात को इस चीज से समझ सकते हैं कि अंग्रेजों ने जब इस देश पर राज्य किया तो उन्होंने यहाँ पूरे देश में भ्रमण करके देखा कि लंबा शासन हम तभी चला पाएंगे जब यहाँ की शिक्षा नीति को बदला जाएगा। और इसके लिए 1835 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में उन्होंने एक समिति का गठन किया और लॉर्ड मैकाले ने 2 बार भारत का भ्रमण किया, पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, और उसने अपनी रिपोर्ट में बताया कि भारत में अंग्रेजों का स्थायी राज्य, परमानेंट शासन तभी चल पाएगा जब यहाँ की गुरुकुलीय शिक्षा पद्धति को समूल नष्ट किया जाएगा। उसने कहा कि इस देश के तो गांव-गांव में गुरुकुल चलते हैं, कोई स्थान ऐसा नहीं जहाँ पर कुछ उद्योगपति चलाते हैं, कहीं राजाओं की राजकीय व्यवस्था से चलते हैं, कुछ लोगों के आपस के सहयोग से चलते हैं। इस देश में शिक्षा का, गुरुकुलीय परंपरा का इतना मजबूत स्थायित्व है, जब तक उनमें पढ़ने वाले बालक वो पैदा करते रहेंगे तो भारत में अंग्रेज अपना राज्य परमानेंट स्थापित नहीं कर सकते। और अंग्रेजों ने इस बात का पता था कि जब हम यहाँ के पाठ विधि को बदलेंगे,
यहाँ की गुरुकुल प्रणाली को तोड़ेंगे तभी बात बनेगी। और उन्होंने ऐसा किया। जो लोग दानदाता गुरुकुलों को अपने सहयोग से चलाते थे, उन दानदाताओं पर प्रेशर डाले गए, उनसे दान देना बंद कराया गया। उसके बाद भी जो देते थे उनको दंडित किया गया। उस काल के जो राजा उनकी व्यवस्था में चलते थे, उनको दबाव दे करके इन सहयोगों को बंद किया गया। और पूरे देश में उन्होंने भारतीय गुरुकुलीय परंपरा को तोड़ा और अपनी जो स्कूलीय व्यवस्था थी उसमें मैकाले की पद्धति की पाठ विधि को लागू किया गया। उनका उद्देश्य था कि हम भारत में ऐसे लोग पैदा करें जो हमारे काम को बढ़ाने में सहयोग दें, वो अपनी मूल विरासत को भूल जाएं और वो अंग्रेजों को सर्वोपरि बुद्धिमान मानते हुए हमारे चरणों में आ जाएं। और भाइयों और बहनों, ये दुर्भाग्य रहा। उस समय जो उन्होंने अभियान चलाया उसमें वो पूर्ण सफल हुए। और आश्चर्य की तो बात यह है कि भारत आजाद होने के बाद भी कुछ ऐसे दीवाने लोग थे जो अंग्रेजों के समय अंग्रेजों की व्यवस्था का विरोध करते रहे, लेकिन अंग्रेज के जाने के बाद हमने उनकी व्यवस्था को और मजबूती से लागू किया। मैकाले की वही पाठ विधि हमने आगे बढ़ाई, जिसने हमारी भाषा को बदल दिया, जिन्होंने हमारी वेशभूषा को बदल दिया, जिसने हमारे कल्चर संस्कृति पर सीधी चोट की, जिसने हमारे खान पान और जीवन शैली में आमूल चूल परिवर्तन किया। और उसमें वो लोग सफल हुए और उसका आधार बना शिक्षा। तो मैं जो चर्चा आपके बीच में अब करने लगा हूं, मानव जीवन में शिक्षा का कितना बड़ा महत्व है। क्योंकि बालक कोमल है, उसको जो विचार बालपन में पढ़ाई के समय दिया जाएगा, जिस वातावरण में रहेगा, वैसा ही बालक का भावी निर्माण होता है। प्राचीन भारत में पढ़ाई का जो मूल केंद्र होता था वो बालक ही तो था। आजकल की जो शिक्षा पद्धति है, इसमें पढ़ाई का केंद्र बालक बहुत बाद में आता है। पहले हमारी सोच रहती भव्य भवन कितना आकर्षक और सुंदर बनना चाहिए, उसके बाद उस भवन में डेस्क बेंच कितने चमकदार होने चाहिए, उसके बाद वहाँ स्मार्ट क्लास के लिए बोर्ड कैसे बनने चाहिए, उसके साथ ड्रेसेज कैसी होनी चाहिए। इन आडंबरों में हम उलझे रहते हैं। लेकिन प्राचीन भारत में शिक्षा का केंद्र था विद्यार्थी, बालक, ब्रह्मचारी, उसको ब्रह्मचारी बोलते थे। वो था विद्या का केंद्र जिस पर सारा फोकस होता था। और प्राचीन भारतीय परंपरा के ऋषि लोग इस बात को जानते थे कि असली है बालक में विचारों को फूंकना, और विचार वही दे सकता है जिसमें स्वयं विचारों का पुंज जो स्वयं है। इसलिए प्राचीन भारत में गुरु को क्या बोलते थे? आचार्य। आचार्य कस्मात्, निरुक्त शास्त्र में पूछा, आचार्य यास्क से पूछा आचार्य किसे कहते हैं? तो उन्होंने उत्तर दिया आचारम ग्राह्यतीति आचार्य। आचार्य उसको कहते हैं जो बालक को अक्षर ज्ञान तक सीमित नहीं रखता, केवल उसे रोटी कपड़ा मकान के लिए नहीं तैयार करता, अपितु जो अपने सानिध्य में आए बालक के समग्र विकास का ठेका लेता, जिम्मेवारी लेता है, आचार देने की शिक्षा करता, उसको आचार्य बोलते थे। ये था आचार्य शब्द। गुरुकुल क्या थे? गुरुकुल समझिए कितना शाब्दिक सामान्य और सरल अर्थ है। एक होता है पिता का कुल,
एक है आचार्य का कुल, गुरु का कुल। जब बालक जन्म लेता है तो वो पिता के कुल में लेता है, और वहां माता और पिता दोनों मिलकर के उस बालक को पालते हैं, पोषते हैं, बड़ा करते हैं। और जो भी संस्कारीय पद्धति थी इस देश में, ध्यान करो, आज जो लोग शिक्षा की बात करते हैं वो तो हमारी पद्धति के कहीं नजदीक भी नहीं टिकते हैं। हमारे यहाँ बालक को कितना केंद्र माना जाता था। भाई और बहनों ध्यान करो, जब विवाह के बाद पति और पत्नी गृहस्थ में प्रवेश करते थे तो वो आह्वान करते थे कि हमने इस राष्ट्र के भावी कल्याण के लिए, अपने घर की के विकास, उन्नति, प्रगति और परंपराओं को जिंदा करने के लिए वो एक आत्मा का आह्वान करते हैं, अपने घर में संतान की प्राप्ति की इच्छा करते हैं। और वो गर्भाधान संस्कार इतना आध्यात्मिक और धार्मिक और इस राष्ट्र के उत्थान और पतन, समाज के उत्थान और पतन का आधार होता था। भाइयों और बहनों, वहां से विचार जन्म लेता है और वो एक चिंतन के साथ एक बालक का आह्वान करते थे। और जब बालक मां के गर्भ में होता था ना, तो उस समय धार्मिक प्रक्रिया, यज्ञ, वेद आदि के मंत्रों के द्वारा विधिवत पाठ करके उस पवित्र आत्मा का आह्वान किया जाता था। माता गर्भवती होती थी, गर्भ में उसका पुंसवन संस्कार होता था, उसका सीमंतोनय संस्कार होता था। मां को निर्देश दिया जाता था गुरुजनों के द्वारा कि इस समय तुम ये मत सोचना कि तुम्हारे की बुढ़ापे की लाठी तुम्हारे घर में जन्म लेगी। जो संतान आएगी उसी से समाज, राष्ट्र का उत्थान और पतन उसमें निहित है। इसलिए देवी, तुम जब तक संतान गर्भ में है उत्तम ग्रंथों का स्वाध्याय करो, उत्तम चित्रों का दर्शन करो, अपना पवित्रता रखो, यज्ञ आदि श्रेष्ठ कर्मों को जीवन का अंग बनाओ। और वही सारी विचारधाराएं गर्भस्थ शिशु को प्राप्त होती थी। फिर जात कर्म संस्कार है, उसके बाद नामकरण संस्कार है, उसके बाद अन्न प्राशन संस्कार है, उसके बाद निष्क्रमण संस्कार है, फिर वेदारंभ संस्कार है, फिर उसके बाद गृहस्थ संस्कार है, फिर वानप्रस्थ संस्कार है, फिर संन्यास संस्कार है, और तब जाकर के पूरी आयु के बाद व्यक्ति मोक्ष के रास्ते की ओर बढ़ता था। ये 16 संस्कार केवल और केवल इनका काम बालक का निर्माण करना, उसको संस्कारों की भट्टी में तपाना होता था। ये था भारत के ऋषियों का इतना बड़ा विज्ञान। आज सब कुछ है हमारे पास, ध्यान करो भाइयों और बहनों। आज के मानव ने विज्ञान के आधार पर प्रकृति पर बहुत बड़ी विजय प्राप्त की, से इनकार नहीं किया जा सकता। आज व्यक्ति दिए की जगह ये लाइट जलाता है, बैलगाड़ी की तरह जगह नए नए आविष्कार और वायुयान बन चुके हैं। आज रेलें हैं, नहरें हैं, सड़कें हैं, कारखाने हैं, लग्जरी लाइफ है, सब कुछ है। लेकिन मानव में जो इंसानियत होनी चाहिए, मनुष्य में जो मानवता होनी चाहिए, उस दृष्टि से आज दुनिया बहुत बड़ी अभाव से गुजर रही है।
आज वो दिखाई नहीं देता ऐसा मनुष्य जो दूसरे के हृदय के स्पंदन को अपने अंदर अनुभव कर सके, ऐसा मनुष्य जो दूसरे के आंखों के आंसुओं को अपनी आंखों से बहा सके, ऐसा मनुष्य जो दूसरे के घाव को अपने हृदय रूपी मरहम से ठीक कर सके। ये सब चीजें आज धरातल पर टिकती नहीं। मानव मानव से डर रहा है, देश देशों से लड़ रहा है, खून की नदियां बह रही हैं, मनुष्यता बाड़ों में बट गई है, एक दूसरे के खून के प्यासे हैं, भाई भाई के मुकदमे चल रहे हैं, पड़ोसी पड़ोसी बैठ करके बातचीत नहीं कर सकते। किस काम का विकास है? वो इंसानियत, वो मानवता जो गुरुकुलीय पद्धति में इस देश का गुरु कहता था, यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मेवानुपश्यति यत् सर्वेषु च भूत्वा न चिकित्सति। कि दुनिया में एक गुरु ये उपदेश देता था अपने बालक को, बेटे आत्मा का विकास करो, विचारों का विकास करो, ये दुनिया तुम्हारी और तुम इसके हो। दुनिया में वही सुखी रहेगा जो किसी को बनाना जानता है या किसी का बनना जानता है। ये चिंतन भारतीय दर्शन था और इसी चिंतन के एक सूत्र को आज हम दुनिया में गुंजायमान करते हैं। ये भारतीय संस्कृति का आधार इन्हीं विचारों से बना था। अयम निजः परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। ये तेरा है, ये मेरा है, ये अपना है, ये पराया है, ये बहुत छोटी सोच के लोगों की बात है। महान लोग वो होते हैं जो दूसरों में अपनापन देखते हैं, जो अपनी आत्मा को दूसरे की आत्मा में देखते हैं और दूसरे की आत्मा का दर्शन अपने अंदर करते हैं। ये पाठ इस देश में पढ़ाया जाता था, ये हमारा दर्शन था। वेद इन विषयों से भरे पड़े हैं, उपनिषदों में यही उपदेश हैं, गीता यही दर्शन देती है, हमारे शास्त्र यही उपदेश करते हैं, जिन्होंने भाई और बहनों इस धरती पर सुख शांति का मार्ग प्रशस्त किया था। यहां पर प्राणी मात्र का कल्याण हो, यह उपदेश दिया जाता था। आज हम देखते हैं लोग छोटे छोटे बाड़ों में बट रहे हैं, और ये जो बाड़े बने हैं बहुत पुराने नहीं है, अभी बने हैं। हम विरासत की बात करें तो जिन दिनों यूरोप के लोग वलकल वस्त्र पहनकर गुजारा करते थे, उस समय ढाका का मलमल देश का एक माचिस की डिब्बी में बंद होता था। भाई और बहनों, पुष्पक विमान पर यहां यात्रा होती थी। यहां का वैभव कितना था कि इस देश को सोने की चिड़िया बोलते थे। और ये दुनिया भर के लुटेरे आक्रांता दुनिया से इस देश में आए, ये इसीलिए तो आए थे कि यहां बहुत कुछ उनको मिलता था। जहां मिलता ही कुछ ना हो, वहां चोर जाकर के क्या करेगा बताइए? क्या कोई चोर किसी झोपड़ी में घुसेगा क्या रात को? वहां पहले ही कुछ नहीं है, वो वहीं जाएगा जहां कुछ मिलता है। या हूण आए, मंगोल आए, यहूदी आए, पारसी आए, यवन आए, मुगल आए, अंग्रेज आए, ये सारे लुटेरे बन करके आए थे, क्योंकि ये धन से परिपूर्ण देश था। यहां वैभव की कमी नहीं थी और देश विश्व का गुरु था। और इसका प्रमाण उस काल में मनु ने हिमालय की चोटी पर खड़े होकर के बोला था दुनिया के लोगों के लिए, एतद् देश प्रसूतस्य सकाशादग्र जन्मना स्वयं स्वयं चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्वमानवा। कि ओ दुनिया के लोगों, यदि तुम साइंस टेक्नोलॉजी सीखना चाहते हो, विज्ञान पाना चाहते हो, अध्यात्म पाना चाहते हो,
और अपने जीवन को सुखमय चरित्रवान बनाना चाहते हो तो अपने अपने देशों से बिस्तर बोरिया बांध करके भारत में आओ और यहां के गुरुओं के चरणों में बैठ करके विद्या प्राप्त करो। ये आप पढ़िए हम शास्त्रों को, वहां ये वर्णित है। सारी दुनिया, जैसे आज हम लोग बोलते हैं ना, मेरा बेटा ऑस्ट्रेलिया में पढ़ता है, मेरा अमेरिका में पढ़ता है, किसी का किसी देश में पढ़ता है। एक काल था जब सारी दुनिया के लोग भारत में पढ़ने आते थे और गर्व मानते थे। यहाँ की यूनिवर्सिटी तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, ऐसी ये तो बहुत बाद की हैं। इस देश में अनपढ़ व्यक्ति ढूंढे से भी नहीं मिलता था और इसका प्रमाण है हमारी उपनिषदों में, प्रमाण है। न मेस्तेनो जनपदे न कदरियो न मध्यप नाना हिताग निर्विद्वान न स्वैरी स्वैरिणी कुता। अश्वपति राजा महर्षि उद्दालक को उपनिषद में घोषणा पूर्वक कहता है, अश्वपति राजा, न विद्वान स्वैरी स्वैरिणी कुत, मेरे पूरे राज्य में ढूंढे से भी अनपढ़ अविद्वान आपको नहीं मिलेगा। ये व्यवस्था क्यों होती थी? क्योंकि इस देश में भाई और बहनों 6 साल का जब बेटा बेटी हो जाते थे तो राजकीय व्यवस्था थी कि 6 वर्ष के बाद कोई माता पिता अपने बेटा बेटी को घर में रख ही नहीं सकता था। उसका उपनयन संस्कार गुरुकुल में जाकर के होता था, वहां वेदारंभ संस्कार होता था, ये अनिवार्य था। और जो व्यक्ति अपने बालक बालिका को गुरुकुल में नहीं भेजता था, राजकीय व्यवस्था की ओर से उनको दंडित किया जाता था। यहां शिक्षा अनिवार्य थी और शिक्षा भी गुरुकुलीय थी। मैं जो आपके बीच में बताने चला था, 2 कुल हैं। एक पिता का कुल जिसमें बालक ने जन्म लिया, वो कुल छोटा है। उस कुल में कितने भाई बहन हैं? आजकल जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, 2-3 भाई बहन से ज्यादा है ही नहीं कहीं। माता पिता, कहीं दादा दादी, अब तो दादा दादी को भी वृद्धाश्रम में भेज रहे हैं, क्योंकि मैकाले की यही शिक्षा थी। अपनों के लिए घरों में जगह नहीं बची है। ये हमारी शिक्षा, बेटा डॉक्टर है, इंजीनियर है, बैरिस्टर है, बड़ा अधिकारी है, पैसे कमाता है, लेकिन बूढ़े माँ बाप के लिए उसके घर में चारपाई बिछाने की जगह नहीं बची है। वो वृद्धाश्रम बनाए जा रहे हैं और हम जुटे पड़े इस काम के लिए। हर नगर और शहर में वृद्धाश्रम। ये वृद्धाश्रम बाहर होते थे, भारत में इनकी कोई जगह नहीं होती थी। यहाँ वृद्धाश्रम नहीं होते थे, यहाँ वानप्रस्थाश्रम होते थे, यहाँ संन्यास आश्रम होते थे। रोटी खाने के लिए एक आदमी एक कोने में डाल दिया जाए, इसकी कोई व्यवस्था नहीं थी। यहाँ आत्मा के विकास का साधन होता था। और वो वानप्रस्थ कोई घर से दुखी होके नहीं जाता था, वो अपने कर्तव्य और आत्मा के विकास के लिए जाता था। वो मैं चर्चा भी करता हूं आपके बीच में। तो बालक जब 6 साल का होता था तो आप सब जितने भाई बहन ग्रस्त बैठे हैं, आपको भी पता होगा इस बात का कि घरों में जिम्मेदारियां बहुत होती हैं। आपको दुनिया भर के काम धंधे हैं। अब आप बालक पर पूरा समय नहीं दे सकते। और बालक हमारे परिवार, समाज और राष्ट्र की सबसे बड़ी पूंजी है। प्राचीन भारत के ऋषियों ने व्यवस्था की थी, 6 वर्ष के बाद जब तक वो खुद पैरों पर ना खड़ा हो जाए तब तक घर में रहने की जरूरत है। उसके बाद उसे गुरुकुल में भेजो। क्यों भेजो? इसलिए भेजो कि गृहस्थ के पास काम अनेक हैं और गुरुकुल में पढ़ाने वालों के पास काम केवल एक है। केवल एक काम है। और वो काम क्या है?
अपने सानिध्य में आए बालक का विकास करना, शिक्षा से दीक्षित करना, विचारों से उन्नत बनाना, उसको धर्मात्मा, जितेंद्रिय, परोपकारी बनाना, ये उन गुरुओं का काम होता था। अब वो छोटे कुल से, पिता के कुल से निकाल दिया जाता है और बड़े कुल में डाला जाता, जिसका नाम गुरुकुल है। उस गुरुकुल में अब उसके अनेक भाई हैं, एक दो बालक नहीं वहां पे घर की तरह, वहां पर तो सैकड़ों हजारों हैं। और वो एक जगह के नहीं है, वो अपने देश के कोने कोने के हैं। ऐसे वातावरण में जब बालक एक परिवार की तरह पलेगा तो राष्ट्र की एकता को कौन रोक सकता है? भाईचारा, प्यार और संस्कृति को विकसित कैसे नहीं होने का अवसर मिलेगा? और गुरु कौन था, इसको भी ध्यान करो। वहां गुरु कौन है? वहां गुरु ये वेतन भोगी नहीं होते थे जो आजकल मैकाले की पद्धति में, ये व्यवस्था उस समय नहीं थी। गुरु कौन होता था? अब ध्यान करो ध्यान से। वो 20-22 साल का एक पढ़ लिख करके ट्रेनिंग देने वाला नहीं था। ये विद्या नहीं है जो इसको आज पढ़ाया जा रहा, ये जानकारियां हैं। ये जानकारियां हैं जो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज में इस समय दी जा रही है। ये विद्या नहीं है। विद्या कौन थी? विद्याम च यस्तद वेदो वहम स अविद्या मृत्युम तीरत्वा विद्यामृतम अश्नुते। जिसको आप विद्या कहते हैं ना, पढ़ाई लिखाई को, इसको तो हमारे यहां उपनिषद वेदों की भाषा में अविद्या बोला है। विद्या तो वो है जो व्यक्ति को इस दुनिया के संकटों से तार करके मोक्ष में ले जाने वाली है। परा और अपरा दो विद्या बताई है, वो एक लंबा विषय, उसकी चर्चा मैं नहीं करूंगा। मैं केवल गुरुकुलीय परंपरा पर आपके बीच में बोलूंगा। वहां गुरु कौन होते थे? वानप्रस्थ लोग। और वो वानप्रस्थ कौन है? ध्यान करो, वो बचपन में इन्हीं गुरुकुलों में पढ़े थे और गृहस्थ में जाकर के कढ़े थे। समझ में आई कि नहीं कुछ बात? बोलो भाई, कमजोर विद्यार्थी हो? हाँ ना करो, मैं तो सारी जिंदगी बच्चे पढ़ाता रहा हूं। सोचिए, एक ऐसा विद्यार्थी जिसने जीवन के कोई अनुभव नहीं, उसने बीए एमए कर लिया, बीएड कर लिया और पढ़ाने हमने लगा दिया। उसने कोई जीवन के उतार चढ़ाव देखे नहीं, स्वयं का जीवन तपस्वी उस तरह का है नहीं। ऐसे बालक को, ऐसे युवा को आप अपने परिवार के उस बालक को सौंप रहे हैं जो आपके सबसे बड़ी पूंजी है। जो भगवान ना करे ऐसे भी आजकल मिलते हैं गुरुजी, जो नशे करते हैं, जो गलत संगत में पड़े हैं, खुद ही टीवी मोबाइल से दूर नहीं होते, जिनका अपना ही जीवन कुछ नहीं है, जो खुद बुझा हुआ दीपक हो दूसरे को कैसे जलाएगा। ये थी उस काल के ऋषियों ने सोचा। आज क्या सोच रहे हैं हम? वो गुरु वो बनता था जो बचपन में गुरु के सानिध्य में पढ़ा था और गृहस्थ में उतार चढ़ाव, सुख दुख, ऊंचा नीचा देख करके पूरा कढ़ चुका था। समझ गए ना? उन अनुभवों से परिपूर्ण व्यक्ति गुरु होता था, जो वेतन नहीं, अपना जीवन राष्ट्र की भावी संतान को अपनी शिक्षा अनुभवों के द्वारा देता था। और उसको बोलते थे आचार्य। और उपनिषद में आचार्य का एक नाम और भी है, सुनो ध्यान से, अग्नि ही। आचार्य स्तव अग्नि। कैसे गुरुकुलों में विद्यार्थी जाते थे? बालक बैठे ना प्राचीन भारत में, उसका तरीका था, जब 6 वर्ष का बेटा बेटी होते थे तो मां बेटी की उंगली पकड़ती थी और पिता बेटे की उंगली पकड़ता था। चलो बेटे,
अब हमारे पास अब तक तुम्हारे को देने का जो कुछ था हम दे चुके हैं, अब इससे आगे हमारे पास देने का नहीं है। ऐसे लोगों के पास तुम्हें ले जा रहे हैं जो तुम्हें जीवन का अनुभव भी देंगे, विद्या से परिपूर्ण भी करेंगे। उनका नाम आचार्य है, उन्हें हम तुम्हें सौंप करके जाएंगे, सौंप करके आएंगे। और जब बालक घर से चलता था, उसके एक हाथ में 3 समिधाएं होती थी और एक हाथ में पिता की उंगली होती थी। देखो, समिधाएं मीन्स आज की भाषा में 3 लकड़ी होती थी। समिधा उसको बोलते हैं जिससे यज्ञ हवन किया जाता। और वो लकड़ी कैसी थी? सीधी थी, टेढ़ी मेढ़ी नहीं, सरल थी, लगभग 8 अंगुल की होती थी। वो एक प्रतीक था। वो समिधाएं उस बच्चे के हाथ में होती थी। और जब गुरुकुल में वो दोनों जाते थे तो वो बालक गुरु के चरणों में अभिवादन करता था और कहता था, हे आचार्य तव अग्नि, आप अग्नि रूप हो और मैं बालक इन समिधाओं के तरह हूं। ये समिधाएं कैसी हैं? सीधी हैं, मैं भी सीधा साधा हूं। ये टेढ़ी मेढ़ी नहीं है, मैं टेढ़ा मेढ़ा नहीं हूं। ये साफ सुथरी हैं, मैं साफ सुथरा हूं। भाई लोगों, बच्चे को बच्चा क्यों कहते हैं? जो सारी बुराइयों से बचा हुआ, इसलिए बच्चा है। और वो बच्चा, ऐसा बालक गुरु को क्या बोलता है? गुरुजी आप अग्नि स्वरूप हो, आप प्रकाश पुंज हो, विद्या का भंडार हो, तुम विद्या के जलते हुए चिराग हो। ये जो समिधाएं मेरे हाथ में हैं, इनमें जलने की क्षमता तो है, ये जल तो सकती हैं, लेकिन ये तब जलेंगी जब इनको अग्नि का संपर्क मिलेगा। अग्नि का संपर्क नहीं मिलेगा तो जलने की योग्यता रखते हुए भी ये लकड़ियां, ये समिधाएं नहीं जल सकती। इसलिए हे आचार्य, मैं इन समिधाओं के समान हूं और तुम जलते हुए चिराग हो, विद्या के पुंज हो। मैं विद्यार्थी, मैं समिधा रूप अपने जीवन को तुझ अग्नि आचार्य को समर्पित करता हूं। आपके संपर्क में आकर मैं भी जल उठूंगा, विद्या से परिपूर्ण हो जाऊंगा, गुणों से परिपूर्ण हो जाऊंगा। मेरा जीवन भी महानता की ओर बढ़ेगा, मैं भी आचारवान बन जाऊंगा। इसलिए मैं आपके चरणों में समर्पण करता हूं। यहां से पाठ शुरू होता था भाई और बहनों इस देश में। समझ में आई बात? पवित्रता देखिए। और फिर आचार्य क्या बोलता था? माता पिता ने तो बच्चे को सौंप दिया, अब इस देश का आचार्य कितना महान था, वो भी माता पिता को आश्वस्त करता है कि उपनय मानो ब्रह्मचारिणम कृणुते गर्भमंता, कि हे माता पिता, आपने मुझ आचार्य में विश्वास प्रकट किया है, अपने लखते जिगर के टुकड़े को मुझे सौंपा है, आपने अपनी इस सबसे प्रिय संतान को मुझे दिया है, तो मैं कोई कोर कसर इसके निर्माण में नहीं छोड़ूंगा। मैं इस बालक को ऐसे अपने गुरुकुल में संभाल करके रखूंगा जैसे मां पेट में गर्भ को संभाल करके रखती है। यह उपमा कोई सोच सकता दुनिया में? यह आज भौतिकवाद की दुनिया, पूरा यूरोप और दुनिया में विद्या के रूप में कैसे विद्यार्थी और गुरु का संबंध होता था, कोई कल्पना हो सकती है? इससे बड़ी उपमा हो सकती है? भाई और बहनों, जब मां के गर्भ में बच्चा होता है ना, तो बच्चा भोजन नहीं लेता, मां के भोजन में उसका भोजन हो जाता है। बच्चा पानी नहीं मांगता, मां के पानी पीने में वो पानी पी लेता है। बच्चा चलता नहीं, मां के चलने में उसका चलना होता है। बच्चा सोता नहीं, मां के सोने में उसका होता है।
मां के रक्त से, बोन बोन से उसका निर्माण होता है, विचार उससे जुड़े हैं। कितनी बड़ी उपमा है, जैसे मां के गर्भ में बालक मां संभाल करके रखती है। इस देश का गुरु आचार्य वो होता था जो अपने गुरुकुल में माता पिता को ये जिम्मेदारी के साथ घोषणा करता था, आप निश्चिंत रहें, आपने मुझे बालक को दिया है तो मैं इसे ऐसे संभालूंगा जब मां के पेट में जैसे बच्चा संभल करके रहता है। मैं इसको विद्या से परिपूरित करूंगा, मैं इसे गुणवान बनाऊंगा, धर्मात्मा बनाऊंगा, जितेंद्रिय बनाऊंगा, परोपकारी बनाऊंगा, बलवान बनाऊंगा, विद्यावान बनाऊंगा। ये था इस देश की गुरुकुलीय पद्धति का आधार। और वो गुरुकुल होते कहां थे? वेदों में लिखा, उपहरे गिरी नाम संगमे च नदी नाम धिया विप्रो अजायत है। ये गली कूचों में जो संस्थान बच्चों के बना रखे पढ़ने के, क्या सीखेंगे बच्चे वहां? गंदगी, कहीं दारू पीने वाला गली में पड़ा है, कहीं धूम्रपान करता बराबर से निकल रहा है, कहीं माता पिता बड़े पड़ोसियों के लड़ाई बज रही है, क्या देखेगा बालक? इस देश के गुरुओं का चिंतन देखिए कि गुरुओं के आश्रम गुरुकुल कहां होते थे उस काल में, कि पहाड़ों की कंदराओं में, नदियों के संगम पर और प्रकृति की गोद में, जहां किसी भी प्रकार का दूषण न विचार का है न पर्यावरण का है, किसी भी तरह का प्रदूषण नहीं, ऐसे पवित्र जंगलों के बीच में गुरुओं के, ऋषियों के आश्रम थे। वहां बालक प्रकृति के महत्व को जानता था कि मैंने पर्यावरण को बचाना है, इस बहने वाली नदियों के पानी को पवित्र रखना है। आज हम कौशल की बात करते हैं, पढ़ाई के साथ कौशल जुड़ना चाहिए। आज सोचिए हमने ये बात, प्राचीन भारत में ऋषियों के आश्रम में गौ माताएं थी, वो विद्यार्थियों का पालन पोषण करते थे। ऋषियों के आश्रम में खेती बाड़ी थी, इन गौओं के द्वारा प्राकृतिक गोबर गोमूत्र से उनकी कृषि होती थी। वहां पर वो जंगलों में लकड़ी चूक करके खुद लाते थे, खुद काम करते थे, अपने बनाए वस्त्र पहनते थे, सारा हाथ से काम होता था। इस देश के बालक को तपस्वी बनाया जाता था, ये ध्यान करो, तपस्वी बनाया जाता था। चाहे राजा राम हो, चाहे कृष्ण भगवान हो, जब गुरुकुलों में गए उनके लिए अलग पलंग की व्यवस्था नहीं थी, उनके लिए अलग खान पान की व्यवस्था नहीं थी, उनके लिए अलग शिक्षा की व्यवस्था नहीं। भारत की प्राचीन गुरुकुलीय व्यवस्था में एक खान पान, एक वस्त्र, एक जैसी शिक्षा, एक जैसी व्यवस्था, वहां था समाजवाद। भाषण और नारों से समाजवाद नहीं यहाँ होता था, यहाँ तो प्रैक्टिकल समाजवाद का नारा था। सारे देश के वहां बच्चे पढ़ते हैं, न कोई जात है, न पात है, न छोटा है, न बड़ा है, सब एक भाई भाई रहते थे। विद्या उनकी माता थी, गुरु उनके धर्म के पिता थे, गौओं का वो सेवा करते थे, खेती स्वयं करते थे, आत्मनिर्भर थे और लकड़ी के तख्त पर या धरती में सोते थे। आप सबसे मैं पूछता हूं भाई बहनों, उत्तर देना। एक बालक को हम आज ऐसा बना रहे हैं, हमारी माताएं पीछे बैठी हैं, हम इतने ऐसा बना रहे हैं, बच्चा मिट्टी में खेलता तो मां दौड़ी जाती, हाय मिट्टी लग गई। कितना बड़ा पाप मान लिया, हाय मिट्टी लग गई। कहीं और कहीं पशु को हाथ लगा दिया, गंदे हो गए, साबुन से धो। क्या कल्चर बना दिया। इस देश में बच्चे मिट्टी में खेलते थे, मिट्टी में पलते थे, पशु और खेती के सानिध्य में रहते थे और लकड़ी के तख्त पे सोते थे। आपसे मैं ये पूछना चाहता हूं, एक बालक को बचपन से आप मखमली गद्दों पर सुलाओ, 24 घंटा मोहन भोग दो,
उसको बिल्कुल धूप भी ना लगने दो और उसकी कतई लग्जरी लाइफ बना दो। ऐसे बालक को जीवन में कोई कष्ट आ गए, और जीवन तो सुख दुख से जुड़ा हुआ है, कौन बचा इससे? सुख और दुख तो आएंगे, लेकिन ऐसे कोमल बालक को दुख जीवन में आ गए तो क्या उन दुखों से वो लड़ाई लड़ सकता है? नहीं लड़ सकता। फिर तो वो ऊपर देखागा घूमने वाले में लटकने के लिए, वही उसके पास उस दुख से बचने का रास्ता है। इधर हमारी गुरुकुलीय परंपरा को देखिए, यहां राजा का या रंक का हर किसी को गुरुकुल में पढ़ना है, हर किसी को जंगल से लकड़ी चुगनी है, हर किसी को गौओं की सेवा करनी है, हर किसी को खेती बाड़ी करनी है, हर किसी को गुरुकुल में झाड़ू लगा करके अपना काम करना है, धरती में सोना है। ऐसे बालक को जीवन में कोई कष्ट आएगा तो कोई दिक्कत पड़ेगी क्या? क्यों भाई लोगों? वो तो अभ्यस्त है, उसको बचपन में ही तैयार किया है। इसलिए भारत की शिक्षा पद्धति में, गुरुकुल पद्धति में ये पहला पाठ था, शय्याम शय, धरती पर सोना, तपस्वी जीवन जीना, कठोर जिंदगी जीना। एक बालक को, लकड़ी के तख्त पर सोने वाले को यदि गद्दा मिल गया तो मजे मारेगा कि नहीं सोने में, और गद्दे वाले को सूखी लकड़ी का तख्ता मिल गया तो सारी रात करवट बदलेगा। ये अंतर है। तो तपस्वी बनाना ये हमारी संस्कृति का लक्षण था। द्वंद्वानाम सहनम वही तपा, सुख दुख जीवन का अंग आएंगे, उनको सहन करना, ये गुरुकुलीय पद्धति थी। तो भाई और बहनों, हमारी लंबी विषय है ये गुरुकुलीय व्यवस्था, जिसमें अभी आदरणीय हितेश शंकर जी बता रहे थे कि हमने दुनिया को क्या दिया। दिया ही हमने, और किसने दिया है? भारत ने दिया। यहां से ही सारी विद्याएं दुनिया में गई हैं, यहीं से सारा विज्ञान दुनिया में गया है। आज साइंटिस्ट लोग क्या बोलते हैं कि इस दुनिया को बने लगभग 2 अरब साल हुए। वो कहते हैं लगभग 2 अरब साल हुए। भारत में लगभग नहीं था, यहां तो गणित के ज्ञाता थे, काल गणना जानते थे। आज भी वो सृष्टि संवत है। साइंटिस्ट कहते हैं लगभग 2 अरब साल दुनिया को बने। हम क्या कहते हैं? लगभग नहीं, 1 अरब 96 करोड़ 8,53,125 साल दुनिया को बने हो गए। ये हमारी काल गणना, ये काल गणना हमारी। गणित, कुछ तो ऐसे धर्म बताते अपने आप को जिनके धर्म ग्रंथ में गणित है ही नहीं, विज्ञान का शब्द है ही नहीं। और जो कहते हैं हमने दुनिया को विकास दिया, यूरोप के लोग, उनके यहां तो उनके धर्म ग्रंथ में धरती चपटी है आज भी। और हम, भारत ने उस ग्रंथ का नाम ही भूगोल, भू मैंने धरती, धरती है गोल, हमारे तो ग्रंथ का ही नाम भूगोल है। और उन्होंने अपने गैलीलियो जैसे वैज्ञानिक सोच के आदमियों को इस बात के लिए फांसी पर लटका दिया, जिंदा जला दिया कि वो बाइबल के खिलाफ बोलते हैं। बाइबल में लिखा धरती चपटी, ये कहता गोल है। और हमने तो, हमारे साइंटिस्ट आचार्य मिहिर, हमारे दूसरे साइंटिस्ट आर्यभट्ट, ऐसे सारे ही साइंटिस्ट, ऋषि किसे कहते हैं? ऋषियों कस्मात, ऋषियों साक्षात्कृत धर्मा, ये लिखा है। ऋषि उसे कहते हैं कि जो हर विषय को साक्षात करने की क्षमता रहता है। ये जो रिसर्च स्कॉलर शब्द है ना अंग्रेजी का, रिसर्च स्कॉलर, ये ऋषि का अपभ्रंश शब्द है। भारत के जितने ऋषि थे वो सारे ही साइंटिस्ट थे, सारे ही वैज्ञानिक थे।
वो इन्हीं अन्वेषण के बाद उन्होंने जिन शास्त्रों का निर्माण किया, आज उनको झुठला नहीं सका। हमारी जो कल्चर, संस्कृति, जीवन के मूल्य हैं, उनसे कोई इधर उधर जा नहीं सका। भारत का जो वेद का अध्यात्म है, भारत के दर्शन का जो अध्यात्म है, भारत की उपनिषदों का जो अध्यात्म है और भारत की गीता का जो अध्यात्म है, उससे हटकर सुखी होने का धरती पर परमानेंट तरीका हो ही नहीं सकता। तो भारत की संस्कृत भाषा और भारत के ये आध्यात्मिक ग्रंथ, ये आने वाली पीढ़ियों को सब प्रकार का धरती पर कैसे रहें और परलोक में मोक्ष का रास्ता कैसे चुने, दोनों ही रास्तों का दिग्दर्शन हमारे द्वारा होता है। दुर्भाग्य ये रहा कि हम दुनिया को ज्ञान देने वाले खुद अपने ग्रंथों से भटक गए। हम दुनिया भर के अंधविश्वास, आडंबर में उलझ गए। यदि हम अपनी वैदिक परंपराओं को, जो वैज्ञानिक आधारित थी, और ये गुरुकुलीय परंपरा जिसमें बालक को चहुमुखी जिसका विकास किया जाता था, शारीरिक रूप से वो बलवान होता था, वैचारिक रूप से वो बहुत समृद्ध होता था और विद्या की दृष्टि से वो निष्णात होता था और धर्मात्मा, जितेंद्रिय, परोपकारी बन करके कुल के गौरव को भी बढ़ाता था, समाज का निर्माण भी करता था और राष्ट्रों के उत्थान का रास्ता चुनता था। आज मैं पुनः पांचजन्य साप्ताहिक, भारत प्रकाशन लिमिटेड और पूज्य स्वामी जी को बहुत बधाई देता हूं कि इन्होंने एक ऐसी भारत की विधा को ढूंढा जिसको बचाने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। काश ये गुरुकुल परंपरा पुनः जीवित हो जाए, तो फिर ये खून खराबा, मारधाड़, चोरी, डकैती, लूटपाट, घरों का टूटना और युद्धों का श्री गणेश, फिर ये समाप्त हो जाएगा। क्योंकि इसमें इंसान बनेंगे, इसमें मानव बनेंगे, इसमें सही अर्थों में ऐसे मनुष्य बनेंगे जो अपनी तरह औरों का सुख चाहेंगे, उसी से धरती स्वर्ग में बनेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहूँगा कि इन्होंने पिछली पुरानी गली सड़ी से शिक्षा की व्यवस्था को बदल करके बहुत बड़ा परिवर्तन 2020 जो नई शिक्षा नीति बनी है, उससे एक नया रास्ता बनने वाला है। और इसमें भी हमारे लोग जिस मेहनत और निष्ठा के साथ ऐसे सम्मेलनों की ओर बढ़ रहे हैं, और आदरणीय हितेश भाई शंकर ने घोषणा की, ये तो हमारा पहला कार्यक्रम है। ऐसे कार्यक्रम को श्रृंखला पूरे देश और विश्व में चलेगी। निश्चित रूप से यदि ये श्रृंखला चलेगी तो अपने आप समाज बदल जाएगा। राष्ट्र की असली पूंजी हमारी संतान है। यदि संतान संस्कारित हो गई, संस्कार विद्यावान हो गई, तो अपने आप घर परिवारों में परिवर्तन आएगा और उनसे समाज बदलेगा और समाज से देश और देश से दुनिया बदलेगी। यही काम हमारे ऋषियों ने विश्व कल्याण का किया। जिस रास्ते को आप लोगों ने चुना, आपके इस सम्मेलन की मैं सफलता की कामना करता हूं और आशा करता हूं कि ये विचार जनमानस तक पहुंचाएंगे और बहुत बड़ा आप विश्व कल्याण का रास्ता आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद। ओम शांति।